नेहा की सास राधा कमरे में बैठी एक लंबी सी लिस्ट तैयार कर रही थी। तभी वहां नेहा के ससुर पवन आ जाते हैं और कहते हैं कि सुबह सुबह तुम किस चीज का हिसाब करने में लग गई हो। तभी राधा कहती है कि आप भूल गए क्या, हमारे घर में नई नई बहू आई है, उसका पहला करवा चौथ है। सब रिश्तेदार हमारे घर करवा चौथ मनाने आएंगे, इसलिए बहू के मायके से जो जो सामान आएगा उसकी लिस्ट बनाने में लगी हुई थी। तब पवन कहते हैं कि अभी तो नेहा की शादी में उनके पिताजी ने इतना खर्चा किया है, उनकी कमाई भी तो बहुत कम है। शादी में भी उन्होंने लोन लिया था, इतनी जल्दी वह इतना खर्चा कैसे उठा पाएंगे। यह सब कुछ तो नेहा को हमें ही दे देना चाहिए। राधा कहती है कि आप पागल हो गए हो क्या, यह तो शगुन की बातें हैं, रीति रिवाज हमारे पूर्वजों से चले आ रहे हैं, हम इन्हें नहीं बदल सकते। बहू के मायके से ही फल, मिठाइयाँ, कपड़े, बर्तन, रिश्तेदारों को बांटने के लिए गिफ्ट आदि सामान आएगा। त्योहार का मामला है, कोई ऊंच नीच हो गई तो सब मुझे ही कहेंगे ना कि बहू के घर से क्यों नहीं मंगवाया। इसलिए तुम बीच में कुछ ना बोलो तो ही ठीक है। मुझे बहू के घर से सब कुछ मंगवा लेने दो। जो रीति रिवाज जैसे चलते आ रहे हैं उनको वैसे ही चलते रहने दो। राधा नेहा को आवाज लगाकर कहती है कि नेहा, यह तुम्हारा पहला करवा चौथ है, इसलिए यह करवा चौथ पूरी विधि विधान से होना चाहिए। यह लिस्ट आप अपने माता पिता को फोन करके बता दो या आप खुद चली जाओ, इसी बहाने आप उनसे मिल भी लोगे। नेहा पूछती है कि मम्मी जी, यह लिस्ट कैसी है। राधा कहती है कि कैसी लिस्ट से क्या मतलब, करवा चौथ पर जो भी सामान तुम्हारे मायके से आएगा वही सामान लिखा है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं क्या कि लड़की की शादी होने पर लड़की के ससुराल में जो भी पहला त्योहार आता है उसमें लड़की के माता पिता ही ससुराल वालों को सारा सामान भेजते हैं। यह करवा चौथ की लिस्ट है, दिवाली की लिस्ट मैं अलग से बना कर दे दूंगी। लिस्ट लेकर नेहा अपने कमरे में चली जाती है और सोचती है कि यह लिस्ट तो बहुत लंबी है, इतना सारा सामान लाने में तो पिताजी का बहुत खर्चा हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने अपने पति को बताया तो फालतू में ही सासू माँ नाराज हो जाएगी। नेहा अपने मायके जाती है और वह लिस्ट अपने मम्मी पापा को देते हुए कहती है कि पापा, मेरी सास ने मुझे यह लिस्ट दी है, लेकिन यह सब कुछ आप कैसे करोगे? अभी तो आपने मेरी शादी पर इतना सारा लोन लिया है, अब तो बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं, मेरी वजह से आपको कितनी परेशानियां हो रही है। सच में मैं तो आप पर बहुत बड़ी बोझ हूँ। उसके पिताजी कहते हैं कि ना बेटा, ऐसा मत बोलो, बेटियां कभी भी अपने माता पिता पर बोझ नहीं होती, तू आराम से अपने घर जा, सब कुछ हो जाएगा। नेहा की माँ कहती है कि तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं नेहा, शादी के बाद जितने भी त्योहार होते हैं हर त्योहार पर लड़की के परिवार वालों को लड़के वालों को देने होते हैं। नेहा घर आ जाती है। 2 दिन के बाद नेहा का करवा चौथ का व्रत होता है। नेहा के मम्मी पापा नेहा की सास की बनाई गई लिस्ट के अनुसार सारा सामान लेकर उसके ससुराल आ जाते हैं। ढेरों सारे सामान देकर सास की आंखें फटी की फटी रह जाती है, लेकिन फिर भी वह मुंह बना लेती है। नेहा की माँ कहती है कि बहन जी, लिस्ट में आपने जो सामान लिखा था उसी के हिसाब से हम सारा सामान ले आए हैं। नेहा की सास राधा कहती है कि मिठाइयाँ देसी घी की तो नहीं दिख रही। इस पर नेहा के पिता कहते हैं कि जी नहीं बहन जी, शहर के सबसे मशहूर मिठाई वाले की दुकान से मिठाइयाँ लेकर आए हैं, देसी घी की है। नेहा की माँ सामान देकर उनके सास ससुर से कहती है कि हमें बाजार में काम है, इसलिए हमें जाना होगा, और वे चले जाते हैं। सच में नेहा के मम्मी पापा करवा चौथ पर बहुत अच्छा सामान देकर गए थे। नेहा के पति रमेश कहते हैं कि नेहा, यह क्या, तुम्हारे मम्मी पापा ने इतना खर्चा क्यों किया? आपने उन्हें कुछ कहा नहीं? नेहा और उसकी सास पूजा के लिए चली जाती है। नेहा के ससुर को बाजार में कुछ घर के काम के लिए जाना पड़ता है। तभी वह देखते हैं कि नेहा के पिता दुकान पर अपनी स्कूटर को बेच रहे होते हैं।
वे नेहा के पिता से सुनते हैं कि बेटी की शादी के कारण बहुत खर्चा हुआ है और अब तो त्योहारों पर उनके ससुराल वालों को सामान भी देना पड़ता है, इसलिए कर्जा अधिक हो गया तो वे स्कूटर बेच रहे हैं। दुकान वाला कहता है कि आपने तो ये स्कूटर कुछ दिन पहले ही लिया था ना। तब नेहा के पिता कहते हैं कि हाँ लिया तो था, क्योंकि नेहा मुझसे कहती थी कि पापा बस में ना जाया करो, आपको बहुत परेशानी होती है। उसी के कहने पर स्कूटर लिया था, लेकिन अब क्या करें, नेहा के ससुर ने यह सब कुछ सुन लिया और नेहा के ससुर खुद को रोक नहीं पाए। वे उनके पास चले जाते हैं और कहते हैं कि समधी जी, आपको स्कूटी बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ घर चलिए, हम घर चलकर बात करते हैं। नेहा के पापा के इनकार करने पर भी वे उन्हें अपने साथ घर ले जाते हैं। नेहा के ससुर नेहा के पापा को लेकर घर पहुंचते हैं और सारी बात बताते हैं। जब रमेश और नेहा को यह बात पता चलती है तो वे चौंक जाते हैं। राधा भी बहुत शर्मिंदा होती है। पवन राधा से बोलता है कि राधा, तुमने इन्हें लिस्ट थमा दी, लेकिन तुमने यह नहीं सोचा कि वे यह लिस्ट कैसे पूरी करेंगे। अगर आज हमारे घर बेटी होती और हमारे साथ कुछ ऐसा होता तो सोचो हमारे ऊपर क्या बीतती। बेटी के माता पिता होने के नजरिए से सोचो, नेहा को तो हम अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर लाए थे ना, फिर उसके त्योहारों के लिए उसके मायके वालों का खर्चा क्यों करवाए। यह फर्ज तो हमारा बनता है ना, क्योंकि नेहा अब हमारे परिवार का हिस्सा है। तब सास कहती है कि आप सही कहते हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। भाई साहब, आज आपको मेरी वजह से यह देखना पड़ रहा है। नेहा के पिता कहते हैं, अरे अरे माफ़ी मत मांगिए, मैं उधार के पैसे चुका दूंगा। तब रमेश बोलता है, पापा, नेहा के पिता है तो आप मेरे भी पिता हुए ना। आपने एक भी बार मेरे से नहीं पूछा, मेरे से अपने मन की बात शेयर नहीं की, या आप मुझे अपना बेटा नहीं मानते। आपको कोई स्कूटी बेचने की जरूरत नहीं है। जितने भी पैसों का सामान खरीदा वह पैसे मैं दूंगा, आपका बेटा देगा। राधा कहती है कि रमेश ठीक कह रहा है। समधी जी, मेरी एक और विनती है कि शाम की पूजा के लिए समधन जी को हमारे घर में भेजिएगा। हम सब मिलकर करवा चौथ की पूजा करेंगे, इससे नेहा को भी अच्छा लगेगा। इससे नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह राधा के गले लग जाती है। राधा को समझ आ गया था कि यह सब रीति रिवाज हम इंसानों ने ही बनाए हैं और यह सच है कि मिल बैठकर कोई काम करने से वह बोझ नहीं बनता। इसलिए यदि लड़की वाले अपनी बेटी दे रहे हैं तो लड़के वालों को भी समझदारी दिखानी चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।